कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SIG क्लासेस को और करें अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड MA इकोनॉमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इको ऑनर सेमेस्टर 2 का स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स पेपर। कोड पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो जो स्टैट्स का पेपर है सेमेस्टर 2 के अंदर में, इसको 4 यूनिट के अंदर में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आपको यूनिट नंबर 1 में जो पढ़ना है दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जिन्होंने मेरे से सेम 1 में स्टैट्स पढ़ा था, उसको मैंने सैम्पलिंग जो है ना सेमेस्टर 1 के अंदर करा दिया था थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। इजी टॉपिक है एंड स्कोरिंग भी टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर में आपको करने हैं एस्टिमेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, एस्टिमेशन, ओके। एंड जो थर्ड यूनिट है, इसके अंदर में आपको करना है इन्फ्रेंस। बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ना है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, वीडियो के साथ हम लोग समझेंगे। इसके बाद पढ़ना है हम लोग को यूनिट नंबर 4 के अंदर में, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है और अच्छा पार्ट है। यहीं से हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही आपको इको ऑनर्स में एडमिशन लेने के बाद जो फीलिंग एक चकता है ना कि क्यों क्या है DU का इको ऑनर्स, तो वो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही मजा आना चालू हो जाएगा कि कैसे आप एक मॉडल बनाना सीखोगे, कैसे आप कल्पना, हाइपोथेसिस का बेसिकली मतलब होता है कल्पना करना, कैसे कल्पना करना सीखोगे, ठीक है। चारों के चारों यूनिट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यूनिट नंबर 2 है एंड यूनिट नंबर 4 है। और उसके बाद बात करें तो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3 है। लेकिन चारों इक्वल इंपॉर्टेंट लेके चलो और अच्छे से पढ़ो तो स्कोर आपका अच्छा आएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो इसको भी हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे, बीच से नहीं पढ़ सकते क्योंकि मैथ का पेपर है। पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर एस्टिमेशन पढ़ेंगे, फिर इन्फ्रेंस पढ़ेंगे, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ेंगे। मैं ज्यादातर क्या करूंगा कि ये जो यूनिट नंबर 3 एंड 4 है, इसको मैं एक साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि जो इन्फ्रेंस के अंदर में टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की बात हम लोग करेंगे, उसके अंदर में भी कुछ सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगा जो हाइपोथेसिस से ज्यादा अच्छे से बिल्डअप होता है। तो यूनिट नंबर 3 एंड 4 साथ एक साथ मिलाकर भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, वो जैसे जैसे लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा उसे डिसाइड होगा। बट यूनिट नंबर 1 अलग करना है, यूनिट नंबर 2 को अलग करना है। तो ये बेसिकली सिलेबस आपका सेमेस्टर 2 स्टैट्स के लिए, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं चाहूंगा कि आप कम से कम ये वीडियोस देखो और उसके बाद ही डिसाइड करो कि आपको इनरोलमेंट करना है या नहीं करना। और आई होप आपको हर चीज पता होगा, डिटेल्स पता होगा इनरोल करने के लिए SIG क्लासेस के अंदर में। तो अगर नहीं पता तो आप इस नंबर पे 6203360410, इसके अंदर आप सेम टू डिटेल्स करके मैसेज कर सकते हो, सेम टू डिटेल्स। तो मैं आपको डिटेल्स एज वेल एज जो आपकी फीस है वो मैं सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और प्लीज जल्दी से स्टार्ट करो, सेमेस्टर 1 में आपको पता चल गया होगा इकोनर्स DU का क्या है, ओके। तो थैंक यू सो मच, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का जो बेसिक मीनिंग होता है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक मीनिंग बता दूं। सैम्पलिंग इज नथिंग बट इट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि व्हाई वी नीड सैम्पलिंग। समटाइम्स ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन डाटा से हम मीन, वेरिएंस, मोड ये सब निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन डाटा में से कुछ पर्टिकुलर डाटा को सेलेक्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर डाटा से मीन, मीडियन, वेरिएंस निकालते हैं और उस मीन से ओवरऑल पॉपुलेशन किस तरह से परफॉर्म कर रही होगी वो जज करते हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन डाटा क्या है, बहुत बड़ा है। तो वो जो पर्टिकुलर डाटा हमने सेलेक्ट किया है पूरे पॉपुलेशन से, दैट पर्टिकुलर डाटा इज सैम्पलिंग।
ठीक है। तो सैम्पलिंग क्यों हमें ज़रूरत है, क्यों हम सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी पॉपुलेशन डाटा इतनी बड़ी हो जाती है जिससे कि हमें मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, मोड निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब इम्पॉसिबल होता है। तो उस प्लेस पे हम पॉपुलेशन किस तरह से परफॉर्म कर रही होगी उसको पता करने के लिए हम पॉपुलेशन के कुछ पर्टिकुलर डाटा को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन किस तरह से परफॉर्म कर रही होगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था शायद यूनिट नंबर 1 में, जब आपको मैंने पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंस बताया था, तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ कि जब हम लोग घर में चावल वगैरह पकाते हैं तो पूरा जो चावल हमारे पास जो पकने के लिए हम दिए हैं वो पूरा चावल पका है या नहीं पका है, वो हम 2-3 दाना, मतलब चावल के 2-3 दाना को खाकर पता करते हैं कि 2-3 दाना अगर पक गया है तो ओवरऑल जो भी चावल होगा सारा के सारा क्या होगा, पक गए होंगे। अगर हम पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर करके ये पता करें कि चावल पका है नहीं पका है तो चावल तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चावल पका है या नहीं पका है, हम चावल में से 2-3 दाना निकालते हैं, उस चावल को खा के या जैसे भी जज करना हो जज करके हम पता करते हैं कि ओवरऑल जो चावल है, मतलब जितना भी हमने चावल पकाने के लिए दिया है वो पूरा पका होगा या नहीं पका होगा। तो ये होता है, वो चावल का जो 2-3 दाना निकाल के हमने जो उस चावल को टेस्ट किया वो था सैंपल, और उस सैंपल के बेसिस पे हमने ओवरऑल चावल के परफॉर्मेंस को जज किया। तो आई होप आपको सैम्पलिंग और पॉपुलेशन, मतलब सैंपल एंड पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है पता हो। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लो कि मान लो सपोज अगर हमें DU के कॉलेज, DU का जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है उसका क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह का परफॉर्मेंस है ये पता करना हो, तो अगर हम DU के कुछ कॉलेज के स्टूडेंट को ले लेंगे, जैसे मान लो ARSD के कॉलेज को ले लिए, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज को, या हंसराज के स्टूडेंट को ले लिए, श्री राम के स्टूडेंट को ले लिए, राजधानी कॉलेज के स्टूडेंट को ले लिए, तो इन 3-4 कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर उनके मार्क्स को, उनके परफॉर्मेंस को हम देखकर हम जज कर सकते हैं कि ओवरऑल DU की जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही होगी। सिंपल है, हम लोग इससे हम ओवरऑल DU के इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 4-5 कॉलेज उठाया ये था सैंपल, और ओवरऑल जो DU है वो क्या है, पॉपुलेशन। तो ये था पॉपुलेशन एंड सैंपल। और पता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सैंपल से जो हमारे पास निकलता है, जो भी सैंपल से जो हमारे पास डाटा गिवन होता है ऑन एन एवरेज जो निकलता है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है इन कंपेयर टू पॉपुलेशन। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा कि ये क्यों, कैसे होगा। अगर हम जब पूरे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करके तब मीन ऑन एन एवरेज निकाले और ऑब्जर्वेशन के कुछ पार्ट को कंसिडर करके ऑन एन एवरेज निकाले, तो ऑब्वियसली है जो पूरा का जो एवरेज होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, कभी कभी जो है ना पॉपुलेशन के एवरेज और सैंपल के एवरेज में सैंपल का एवरेज ज़्यादा अच्छा होता है। पता है कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट अस सपोज मैं ना बेसिकली ये मार्कर को प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, ये मार्कर को प्रोड्यूस करता हूँ और मुझे ना जो नेक्स्ट कमिंग 2022 आ रहा है, 2022 है, तो 2022 में इस मार्कर की कितनी डिमांड होगी वो मुझे पता करना है। तो 2022 में मार्कर की कितनी डिमांड होगी और हम कितना इस बार प्रोडक्शन करेंगे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2021 और उसके पीछे का जितना भी पर ईयर जो भी मार्कर की डिमांड है उसका ऑन एन एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो अगर हम इस मार्कर का पूरा पॉपुलेशन को करें, मान लो लेट अस सपोज ये मार्कर इस्टेब्लिश हुआ होगा 1950 में, ठीक है, लेट अस सपोज 1950 में हुआ होगा। तो अगर हम 1950 से लेके 2020 तक का डाटा ले या 2021 तक का डाटा ले तो इनका जो मीन आएगा, और अगर हम 2010 से लेके 2021 तक का जो डाटा ले इनका जो मीन आएगा ना, तो 2010 से लेकर 2021 का डाटा का मीन ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि 2000 से पहले मतलब 1950 में या 1955 में या 1960 में जो मार्कर की डिमांड होगी और जो अभी मार्कर की डिमांड है, क्या दोनों में डिफरेंस नहीं होगा? जनरेशन, कितना जनरेशन गैप है, बिल्कुल डिफरेंस होगा। हम इस टाइम मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें करंट सिचुएशन, मार्केट का करंट सिचुएशन का डिमांड एंड सप्लाई चाहिए। तो हम अगर इस मार्केट का पूरे पॉपुलेशन डाटा उठाकर मीन निकालेंगे तो पूरा पॉपुलेशन डाटा उठाने का मतलब हम 1950 से लेकर 2021 तक का मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उनका एवरेज जो आएगा
और अगर हम 2010 से लेके 2021 मतलब पूरे डाटा में से कुछ सैंपल निकाल लिए, 2010 से लेके 2021 तक का अगर हम सैंपल डाटा से हम मीन निकालें तो इनका जो मीन होगा ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 2010 से लेके 2021 हमें करंट सिचुएशन के बारे में बता रहा है कि हमारी मार्केट में क्या डिमांड है, करंट डिमांड क्या है मार्केट की। बट 90-50, 90-70, 90-80 उस टाइम में मार्केट की डिमांड ऑब्वियसली कुछ डिफर करेगी अभी के जनरेशन से, अभी के टाइम से। तो समटाइम्स ये भी होता है कि सैंपल डाटा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है इन कंपेयर टू पॉपुलेशन डाटा, तो दैट्स वी नीड सैम्पलिंग। आई होप इतना कहने का मतलब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम सैम्पलिंग क्यों पढ़ रहे हैं और सैम्पलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। वेरी गुड। इसके बाद सैम्पलिंग में मैं थोड़ा सा आपको पैरामीटर इसका समझा दूं, जैसे कि मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं। जैसे कि इसके पैरामीटर में लेट अस सपोज ये पॉपुलेशन डाटा है एंड ये सैंपल डाटा है। साइज, उसके बाद मीन, वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। पॉपुलेशन डाटा में हम साइज को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ध्यान से आप लोग नोट कर लो। पॉपुलेशन डाटा में साइज को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और सैंपल डाटा में साइज को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन डाटा में मीन का जो सिंबल होता है वो होता है म्यू। ठीक है, म्यू, और जिसको फाइंड आउट हम लोग करते हैं समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ठीक है। सैंपल डाटा में जो मीन का समेशन होता है वो होता है एक्स बार, जिसको फाइंड आउट करते हैं समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। इसके बाद जो पॉपुलेशन डाटा में जो वेरिएंस होता है उसका सिंबल जो है वो होता है सिग्मा स्क्वायर, और इसको फाइंड आउट करते हैं हम कैसे, तो समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। और सैंपल डाटा में जो वेरिएंस का सिंबल होता है वो होता है एस स्क्वायर, और इसका जो वेरिएंस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस 1। प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है एक्स डिवाइडेड बाय एन, एंड जो प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल पी, और फॉर्मूला होता है एक्स डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पे जो सैंपल डाटा में प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल पी, और फॉर्मूला होता है एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। तो ये कुछ पैरामीटर है पॉपुलेशन एंड सैंपल का जो कि आपको माइंड में रख के चलना है। ठीक है। और इसके बाद मैं एक चीज़ बता दूं कि सैंपल मीन को हम लोग कभी कभी किसी किसी किताब में भी और कभी कभी क्वेश्चन पेपर में भी म्यू कैप से डिनोट करते हैं। म्यू कैप का मतलब होता है, कैप का मतलब होता है एस्टिमेटर। बेसिकली हम सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो कैप का मतलब होता है एस्टिमेशन। ठीक है। तो हम सैंपल मीन से क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट कर रहे हैं, दैट्स वाई म्यू कैप। एंड इसको हम लोग कभी कभी सैंपल डाटा के वेरिएंस को कभी कभी क्या लिखते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर पे कैप, और प्रोपोर्शन को लिखते हैं कैपिटल पी पे कैप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुछ रिप्रेजेंटेशन, कुछ सिंबल एंड कुछ फॉर्मूला पॉपुलेशन के लिए और सैंपल के लिए। तो आप पहले इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल डाटा। नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल डाटा, ये दो टाइप से होता है। एक
विथ रिप्लेसमेंट एक विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर, एंड रिपीटेशन इज अलाउड। विदाउट रिप्लेसमेंट में ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। विथ रिप्लेसमेंट में जो सैंपल डाटा नंबर ऑफ सिलेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बेसिकली कैपिटल एन, मतलब पॉपुलेशन डाटा का साइज, पावर पे स्मॉल एन, ठीक है। नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला है ये। और विदाउट रिप्लेसमेंट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एन, मतलब पॉपुलेशन डाटा का साइज, कम एन सी स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब स्मॉल डाटा का साइज, मतलब सैंपल डाटा का साइज, सॉरी स्मॉल नहीं, सैंपल डाटा का साइज। समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। बेसिकली लेट अस सपोज हमारे पास पॉपुलेशन डाटा है 3 यूनिट का, जैसे कि 1, 3 एंड 5, ये है पॉपुलेशन डाटा 3 यूनिट का। तो कहने का मतलब कैपिटल जो एन है वो है 3, कैपिटल एन है 3, साइज यहाँ पे 3 ही है, हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है और ये पॉपुलेशन डाटा है, तो कैपिटल एन आ गया 3। आपको बोला है कि इसमें से आप 2-2 के सैंपल बनाओ, सैंपल डाटा बनाओ, इसमें से 2-2 के सैंपल डाटा बनाओ। जो आपके पास पॉपुलेशन डाटा गिवन है उसमें से 2-2 के सैंपल डाटा बनाओ, 2-2 के। तो स्मॉल एन जो आ गया वो है 2। अगर बोलेगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट बनाओ तो जो 2-2 के सैंपल बनेंगे, जो नंबर ऑफ वेज होगा, नंबर ऑफ वेज जो होगा, 2-2 के जो सैंपल बनेंगे वो होगा NCN, तो मतलब 3C2 जो कि होगा 3। कैसे कैसे बनेगा, तो वो हो सकता है या तो 1-3 या तो 1-5 या तो 3-5। ये बस ये 3 पॉसिबिलिटी है 2-2 के सैंपल बनने का जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो। सिमिलरली अगर आपको सेम चीज़ बोलता है कि पॉपुलेशन डाटा दे रखा है 3 का, मतलब साइज उसकी 3 है, और आपको बोला 2-2 का सैंपल डाटा बनाओ विथ रिप्लेसमेंट, तो विथ रिप्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है n पे पावर n, तो यहाँ पे जो आएगा नंबर ऑफ वेज वो क्या होगा, कैपिटल N मतलब 3 पे पावर 2, स्मॉल n 2 है ना, तो 9 वेज बनेंगे। कैसे देखो, 1-3, 1-5, 1-1, 3-1, 3-3, 3-5, 5-1, 5-3 एंड 5-5। तो ये बन गए क्या, तो 9 एक वेज है, मतलब नंबर 9 पॉसिबिलिटी है 2-2 के सैंपल बनाना जब रिप्लेसमेंट अलाउड हो, मतलब विथ रिप्लेसमेंट, रिपीटेशन अलाउड हो। तो ये था नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन ऑफ सैंपल डाटा की। अगर हम पॉपुलेशन डाटा से पॉपुलेशन डाटा से सैंपल डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर विथ रिप्लेसमेंट बोला है तो उसका फॉर्मूला है n पे पावर n, कैपिटल n पे पावर स्मॉल n, मतलब पॉपुलेशन डाटा के साइज पे पावर सैंपल डाटा का साइज। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो NCN, ठीक है, पॉपुलेशन डाटा का साइज कॉम्बिनेशन ऑफ सैंपल डाटा का साइज। ये आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। इसके बाद एक चीज़ आप नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कि सैंपल पैरामीटर इज अ रैंडम वेरिएबल। सैंपल पैरामीटर इज अ रैंडम वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जो सैंपल पैरामीटर की जो है, जो मतलब सैंपल पैरामीटर जो आपकी होगी उसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं हो सकती। कैसे? जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि DU के इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जानना हो तो हम उसके सैंपल, मतलब ARSD का, राजधानी का, SRCC का
ऑन एन एवरेज निकाल लेंगे तो वो ऑन एन एवरेज हमें बताएगा कि डी ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस कर रहा होगा। तो जो सैंपल हमारे पास है, लेट अस सपोज ARSD, इसका कुछ ना कुछ मीन होगा। राजधानी कॉलेज, इसका कुछ ना कुछ होगा। SRCC, इसका कुछ ना कुछ होगा। ये तीनों क्या है, ये तीनों अलग अलग होंगे, ये तीनों इक्वल तो नहीं होंगे, मतलब सेम तो नहीं होंगे, अलग अलग होंगे ना। तो कोई यूनिक वैल्यू है सैंपल डाटा के मीन का? सैंपल पैरामीटर का कोई यूनिक वैल्यू है? नहीं है। तो यूनिक वैल्यू नहीं है तो वो रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। तो आपको नोट लिखना है कि सैंपल पैरामीटर इज अ रैंडम वेरिएबल, और अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो इट मस्ट हैव अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट मस्ट हैव अ सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इट मस्ट हैव अ एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? अगर सैंपल पैरामीटर हमारा रैंडम वेरिएबल है और अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, चाहे कुछ भी हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बाइनोमियल हो, कुछ भी हो, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी। और अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है तो एक्सपेक्टेशन भी उसका निकलेगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसका निकलेगा। तो ये एक आप नोट लिख लो और आप पहले इसको क्या करो, कॉपी करो। एक क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग बेसिकली समझेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है 8 से 10 मार्क्स में, जो कि आपको मतलब कुछ इस प्रकार से बोलेगा कि आपके पास ना 2, 4, 6, 8 पॉपुलेशन यूनिट गिवन है, ठीक है। पहले पार्ट में आपसे पूछा कि फाइंड द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन मतलब म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा, मतलब पॉपुलेशन का आपको मीन बताना है पॉपुलेशन डाटा का, और पॉपुलेशन डाटा का सिग्मा बताना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। दूसरे पार्ट में पूछा हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 2 विल बी ड्रॉन यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड लिस्ट देम। आप जो है कितने सैंपल साइज बना सकते हो, दो के सैंपल साइज कितने बना सकते हो विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसको आपको लिस्ट भी करना है। तीसरे पार्ट में बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, एंड चौथे पार्ट में बोला कि आपको प्रूफ करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन होगा किसके, तो पॉपुलेशन मीन के बराबर जो कि म्यू है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन जो होगा वो होगा इसके बराबर। देखो कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। पेपर में आता है इस तरह का क्वेश्चन। सबसे पहले तो पहला पार्ट पे फोकस करें, तो पहला पार्ट में आपसे पूछा कि पॉपुलेशन मीन बताओ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो पॉपुलेशन मीन के लिए हमारे पास पॉपुलेशन डाटा गिवन है, एक्स क्या है तो 2, 4, 6, 8, इन सब का टोटल आ रहा है 8, 6, 14, 18, 20, 20 ना। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन म्यू का मतलब मीन का जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 20 डिवाइडेड बाय 4, तो आ गया 5। तो म्यू क्या आ गया मेरे पास 5। सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए मतलब सिग्मा चाहिए तो हमें पहले सिग्मा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब वेरिएंस निकालना पड़ेगा पॉपुलेशन का। वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x माइनस म्यू का स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा। तो म्यू मेरे पास 5 है, तो 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 5 4 माइनस 5 होगा -1, और -1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9। इसको जब ऐड करोगे तो ये भी आ रहा है 20। तो देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कैपिटल N, तो 20 डिवाइडेड बाय 4, तो सिग्मा स्क्वायर आ गया 5। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा पॉपुलेशन का वो आएगा √5। तो पहला पार्ट तो यहाँ तक खत्म, सिंपल है। हमारे पास पॉपुलेशन डाटा गिवन था, वहाँ से हमें मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। दूसरे पार्ट में देखो क्या बोला। दूसरे पार्ट में बोला कि हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 2 विल बी ड्रॉन यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। पॉपुलेशन यूनिट में कितना साइज है तो N4 है ना, स्मॉल n क्या है तो 2, मतलब 2 के सैंपल साइज आपको बनाना है। नंबर ऑफ वेज निकालो, नंबर ऑफ वेज अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कैसे निकलेगा, कैपिटल N C स्मॉल n, मतलब 4C2 जो कि होता है 6, मतलब 6 सैंपल 2 के सैंपल साइज मतलब 6, मतलब 2 सैंपल साइज के 6 ऐसे पॉसिबिलिटी है जो कि बनेंगे, ठीक है। उसको बोला लिस्ट भी करो, तो लिस्ट कैसे कर, लिस्ट क्या सब होगा, तो हो सकता है वो 2 4 2 6 2 8 4 6
4 8 एंड 6 8। तो ये 6 हमारे पास वेज हैं जो कि हम 2-2 के सैंपल बना सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने लिस्ट कर दिया तो दूसरा पार्ट तो यहाँ पे खत्म हो गया। तीसरा पार्ट में क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है सैंपल मीन का, मतलब आपने जो सैंपल साइज निकाला है, जो भी आपने वेज बनाए हैं सैंपल के, जो आपने निकाले 2-2 के जो सैंपल निकाले हैं उनके मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको। आपने जो 2-2 साइज के सैंपल बनाए हैं इनके इस सैंपल के मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको। तो कैसे बनेगा, अगर आप इस सैंपल का मीन अगर फाइंड आउट करो तो कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट होगा। इसका जो मीन आएगा सैंपल का मीन को x बार से हम लोग डिनोट करते हैं। 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा ये 5, 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2 ये भी 5, 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 6, 8 + 6 डिवाइडेड बाई 2 7। तो ये आपने जो सैंपल आपके पास जो साइज बना था 6 वेज बने थे 2-2 के सैंपल, उनका आपने मीन ही निकालना है और इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। तो हमारे पास सैंपल मीन क्या सब है, तो सैंपल मीन है 3 4 5 6 एंड 7। इनका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सैंपल मीन का प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। 3 कितने बार रिपीट हो रहा है इसमें, एक बार ना, तो 1/6 6 है टोटल, 6 हमारे पास है, नंबर ऑफ वेज 6 है, उनमें से 3 एक बार है तो 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन, सैंपल मीन बेसिकली। और 4 कितने बार है तो 1/6 नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही तो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं ना, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल हमारे पास 6 वेज है, 3 की हमें मीन में 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, तो 3 कितने बार है तो एक ही बार रिपीट हो रहा है तो 1/6। 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है तो 1 बार तो 1/6। 5 के लिए 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है तो 1 और 2 बार तो 2/6। सिमिलरली 6 कितने बार रिपीट हो रहा है तो 1/6। 7 तो 1/6। इसको जब टोटल करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये था तीसरे पार्ट का आंसर। आपको पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, तो आपने सैंपल मीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथे पार्ट में आपको पूछा है कि पहले तो प्रूफ करो कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन होगा वो म्यू के बराबर होगा। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन किसके बराबर होगा तो पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेक्टेशन निकालते हैं सैंपल मीन का। तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो x बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। तो ये क्या होगा 3 + 1 तो 3/6, 3 इंटू में 1/6, 4 इंटू में 1/6 तो ये होगा 4/6, 5 इंटू में 2/6 तो ये आ गया 10/6, 6 इंटू में 1/6 तो 6/6, 6 नहीं 1 हाँ 6/6 और 7 इंटू में 1/6 तो ये आ जाएगा 7/6। काट कुट मत करना कोई प्लीज़, ठीक है, सीधा ऐड कर लो इसको। तो 7 6 13 10 23 4 27 3 30/6 मतलब 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया। देखो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। आपने जो निकाला है एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन, वो क्या निकाला है 5, जो कि देखो म्यू के बराबर है। म्यू भी आपने 5 निकाला था। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन क्या है, पॉपुलेशन का मीन। एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। इसी के दूसरे पार्ट में बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन फाइंड आउट करो। एक चीज मैं और बता दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन को इसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। और इसका सिंबल हम सिग्मा पे मतलब सिग्मा डिवाइडेड मतलब सिग्मा x बार, ठीक है, ये x बार है सबस्क्रिप्ट पे, तो सिग्मा x बार ये सिंबल होता है। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन और इसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड एरर का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पैरामीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पैरामीटर। तो सैंपल पैरामीटर का स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है और इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो पहले तो हमें क्या निकालना होगा कि सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए सैंपल मीन का वेरिएंस ना। तो वेरिएंस के लिए पहले आप ये निकाल लो,
एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 9/6, 16/6, 5 इसका स्क्वायर 25 इंटू में 2, ये आ जाएगा 50/6 और ये हो जाएगा 36/6 और ये हो जाएगा 49/6। इसका टोटल कर लेते हैं तो 9 6 15, 6 21, 9 30 के 0, 3 4 3 7 3 10 5 15 16, 160/6, 160/6। तो अगर हमें वेरिएंस निकालना हो तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे वेरिएंस। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। वेरिएंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन का स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। सभी को पता है ये हमारे पास आया 160/6 और ये हमारे पास है 5 का स्क्वायर मतलब 25। इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 160 माइनस 150, ये आ गया 10/6, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 5/3 आ गया हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स 5/3 आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन क्या आएगा, √5/3, √5/3। तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, जिसको कि हम लोग सिग्मा एक्स बार इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। हमें तो प्रूफ करना है वो ना, तो पता है ये इसमें ना एक मैकेनिज्म लगा के आपको प्रूफ करना है हमेशा। वो क्या है कि आपके पास ये तो आ गया ना, आप RHS देखो, RHS आपके पास क्या है, RHS है सिग्मा बटे √n मतलब सैंपल साइज √N - डिवाइडेड बाय N-1 ना। तो आपने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के रखे हो, कहाँ पे है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड, ये वाला √5, ये पता है आपको √5 डिवाइडेड बाय √2 n, सैंपल का साइज 2 है, इनटू में N मेरे पास क्या है तो 4 - 2, N पॉपुलेशन का साइज 4, n सैंपल का साइज 2, फिर N 4 माइनस में 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √5 √2 और ये आ जाएगा आपको 4 में से 2 √2/√3। पता है √2 कट जाएगा, बचेगा बस √5/3, जो कि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन के इक्वल है, इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ये पेपर में आता है भी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं और उसमें देखेंगे कि हम विथ रिप्लेसमेंट के केस में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जब विथ रिप्लेसमेंट हो तो फिर क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। इस क्वेश्चन में सब क्वेश्चन में पूरा सेम है, बस पॉपुलेशन यूनिट 135 दे रखा है आपको, पॉपुलेशन मीन म्यू निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन निकालना है मतलब सिग्मा, और आपको निकालना है हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 2 विल बी ड्रॉन यूजिंग विथ रिप्लेसमेंट, लिस्ट देम और फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन and so that expectation of x bar equal to mu and standard deviation of x bar equal to sigma by n। अगर पता है इस प्लेस पे सैंपल मीन के जगह पे खाली x बार भी डाल दे तो समझ लेना कि सैंपल मीन की बात कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार डाल दे तो सैंपल मीन की बात कर रहा है। हमने आपको पहले पैरामीटर बता दिया था कि सैंपल मीन को x बार से डिनोट करते हैं। अब आगे देखो इसका आंसर कैसे देंगे। पहला पार्ट इजी है, हमारे पास x गिवन है 135, हमें क्या निकालना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ना। मीन के लिए इसका टोटल कर लो 538 + 1 सॉरी 5 3 8 1 9 9/9 है गया ना, हाँ। तो म्यू इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय N 9/3 इज इक्वल टू ये आ गया 3। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो वेरिएंस, तो x माइनस म्यू का स्क्वायर, तो 1 - 3 - 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 - 3 ये हो गया 0, 5 - 3 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 4 हो गया 8, ये टोटल 8 आ गया ना। तो सिग्मा स्क्वायर होगा
समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, और ये होगा बेसिकली हमारे पास क्या आया यार, 3 आया ना, 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 1, तो ये आ गया 1, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, सिंपल है। इसके बाद दूसरे पार्ट में देखो क्या बोला है, दूसरे पार्ट में बोला है आपको कि हाउ मेनी सैंपल ऑफ साइज 2 विल बी ड्रॉन यूजिंग विथ रिप्लेसमेंट लिस्ट दैम। कैपिटल एन आपके पास 3 है और स्मॉल एन 2 है, नंबर ऑफ वेज निकाल लो। नंबर ऑफ वेज क्या होगा विथ रिप्लेसमेंट में, कैपिटल एन पे पावर स्मॉल ने एन, 3 पे पावर 2 जो कि होगा 9। इसको बोला आपको लिस्ट भी करने, तो क्या सब हो सकता है, 1 3 1 3 1 5 1 1, तो ये हो सकता है फिर 3 1 3 5 एंड 3 3, और 5 1 5 3 एंड 5 5। तो ये कुछ बन गए इसके लिस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए, ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट। अब आपसे तीसरे पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। जो भी आपने सैंपल तैयार किया है, इस सैंपल मीन का जो है आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले सैंपल मीन निकाल ले। सैंपल मीन कैसे निकलेगा, तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 3, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 2, 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 तो 4, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 तो 3, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 3, 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4, 5 + 5 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5। इस तरह से मीन निकाल लिए। तो हमारे पास जो मीन निकला है वो निकला है 2 पहले तो 1 है, 1 लेके चलते, लोअर लिमिट 1 2 3 4 एंड 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार निकाले तो 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1 बार, तो 1/9। 2 कितनी बार रिपीट हुआ, तो 1 2 बार, तो 2/9। 3 कितनी बार रिपीट हुआ, तो 1 2 एंड 3 3/9। 4 कितनी बार हुआ है, तो 2 बार, 2/9। 5 कितनी बार हुआ है, तो 1 बार, 1/9। इसको जब ऐड करोगे तो पहले ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, ये हो गया। चौथे पार्ट में बोला आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स बार इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। 1/9, 2 2 जा 4/9, 3 3 जा 9/9, 4 2 जा 8/9 एंड 5/9। कोई कट पिट मत कर देना, ठीक है। 8 5 13, 7 20 2 22 4 26 1 27, 27/9 जो कि आता है 3। तो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन आया जो कि है 3, और आपने जो है ना पॉपुलेशन मीन भी 3 निकाला, तो ये इक्वल टू क्या है, तो म्यू है। प्रूफ। इसके बाद बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन के लिए पहले हमें क्या चाहिए, पहले इसका वेरिएंस चाहिए। तो कैसे करेंगे, x² प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार, तो 1/9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8/9, 3 3 जा 9, 3 जा 27/9, 4 4 जा 16, 2 जा 16 दूना 32/9, 5 5 25 इंटू में 25/9। इसको अब ऐड करो तो 5 2 7 7 14 1 15 15 5 20 3 23 की 3 2 2 5 2 7 7 14 14 6 20 2 22 21 का 3 2 2 2 4 3 7 2 9, 93/9 आ गया क्या, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1/9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8/9, 3 3 जा 9, 3 जा 27/9, 4 4 जा 16, 2 जा 32, 5 5 जा 25 इंटू 1 25/9, तो 32 5 30 20 57 57 57 57 3 60 64 20 84 84 6 90 2 92 68, ठीक है, 93/9। तो देयरफॉर अगर यहाँ पे हम लोग निकालें तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार।
तो 93/9 माइनस, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 डिवाइडेड बाय 93 माइनस में 9 9 81, तो ये हो जाएगा 12/9 जो कि होगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4/3। तो 4/3 आ गया एक्सपेक्ट वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन क्या आएगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन आएगा आपको 2/√3। ठीक है, अब आपको बोला है कि ये प्रूफ करने के लिए ये सिंपल मैकेनिज्म से प्रूफ करना है आपको। हल्का सा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन आपको पता है, RHS ले लो। RHS क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड √n, मतलब सैंपल साइज का n। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया है देख लो, 1 आया है क्या? तो 1, और सैंपल साइज मेरे पास क्या है 2, तो 1/√2, तो जो कि बराबर नहीं है ना। ठीक है ना, 1 आया, 4 4 8 8 8 8। देखो पता है हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया, ये 8 होगा, 8 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाई 3 आया है, जिसको हम लोग 8 डिवाइडेड बाई 3 आया है ना। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक थोड़ी सी हो गई थी, आप लोग आगे सामने होते तो बता देते। तो ये आया 8/3, तो 8/3 आया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2√2/3। ठीक है, 2√2/3। तो ये है 2√2/3, और हमें सैंपल n मतलब सैंपल साइज का n है √2, तो ये आ गया 2/√3, जो कि किसके बराबर है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन के बराबर है। तो ये प्रूफ हो गया है। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला लिखना है, वो ये है कि स्टैंडर्ड एरर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन निकालने का 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय √ सैंपल साइज मतलब स्मॉल n। ये कब लगेगा? जब हमारे पास हो विथ रिप्लेसमेंट। और एक फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय √ स्मॉल n √ N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय N-1। ये कब लगेगा? तो जब हो हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम विथ रिप्लेसमेंट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर क्वेश्चन में जो हमारे पास स्मॉल n है, ठीक है, जो हमारे पास स्मॉल n है वो ग्रेटर देन हो किससे? तो 5% ऑफ कैपिटल N, तो हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट लगाएंगे। अगर हमारे पास स्मॉल n ग्रेटर देन हो 5% ऑफ 5% मतलब 5/100 ऑफ क्या? तो कैपिटल N पॉपुलेशन का साइज, तो हम क्या करेंगे? विदाउट रिप्लेसमेंट लगाएंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो पहले आप इसको नोट कीजिए। समटाइम्स आपसे पेपर में पूछ देता है एक बात कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल वेरिएंस इक्वल टू होगा सिग्मा स्क्वायर, ये प्रूफ करो। कभी कभी पेपर में ये पूछ देता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल वेरिएंस ये इक्वल होगा किसके? तो पॉपुलेशन वेरिएंस के। तो कैसे आप निकालोगे? तो इसको निकालने के लिए जैसे कि अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सैंपल बेसिकली सैंपल साइज को लिस्ट किया था ना, जो कि टोटल नंबर ऑफ एज 9 थे। वो क्या सब था? तो 1 1 1 3 एंड 1 1 1 3 1 5 एंड 3 1 3 3 3 5 5 1 5 5 एंड 5 3। ये बना था टोटल 9 लिस्ट। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है कि जो सैंपल का जो वेरिएंस होगा उसका एक्सपेक्टेशन, सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्टेशन वो इक्वल होगा किसके? तो पॉपुलेशन वेरिएंस के। तो चलो देखते हैं इक्वल है कि नहीं है। इसको पता कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सैंपल वेरिएंस। ठीक है, पहले क्या निकालना पड़ेगा? सैंपल वेरिएंस। जैसे इससे पहले आप सैंपल मीन निकाल रहे थे ना, इससे सैंपल के साइज से, तो अब आपको निकालना पड़ेगा पहले सैंपल वेरिएंस। वो कैसे निकालोगे?
पहले वाले का देखो सिंपल वेरिएंस कैसे निकलेगा। पहले वाले का x1 1 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला, x बार आया 2/2 1 आ गया ना, तो x माइनस एक्स बार, तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 ये बन गया 0। फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 ये भी 0। तो एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल n माइनस 1, तो जो कि होगा इस पे 0, तो यहाँ से आ गया इसका 0। सिमिलरली अगर 1 3 का निकाले तो x हमारे पास 1 3 है, x माइनस एक्स बार का पहले स्क्वायर निकाल लो, तो x बार यहाँ से निकल गया 2, ठीक है ना, 3 + 1 4 2 आ गया, ठीक है 2 आ गया। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये आ गया 2। तो बेसिकली एस स्क्वायर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 जो कि होगा 2, तो ये आ गया 2। इसी प्रकार से निकालना, जैसे कि 1 5 का, तो सबसे पहले 1 5 का मीन देख ले, तो 1 5 का मीन आ गया 3, तो 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 5 में से 3 का 4 8, तो 8 ये इसका आ जाएगा 8। सिमिलरली 3 + 1 इसका आ गया 2, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1 1 2, मतलब इसका आ गया 2। सिमिलरली 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3 इसका मीन आ गया, फिर 3 में से 3 सेम है तो 0 आ जाएगा। 3 5 का देखें तो 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2 होता है 4, 3 में से 4 गया माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2/1, तो इसका आ गया 2। सिमिलरली 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 2 = 3। ऐसे सबका निकालना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हम निकाल रहे हैं इस तरह से आपको सबका निकालना पड़ेगा। तो 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 2 3, इसका 3 आ गया मीन, तो 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर 4, और 1 में से 5 गया तो 1 में से 5 गया माइनस 4 का स्क्वायर 16। एक बार निकाल ले क्या, x मेरे पास 5 1 है, तो 6 x बार आ गया हमारे पास 3, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अगर करें तो 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 4 8, ये आगे इसका आ जाएगा 8। सिमिलरली 5 5 का 0, मतलब एक सेम है तो 0 आ जाएगा। फिर 5 और 3 का बीच का जो वेरिएंस होगा तो वो होगा 5 5 3 8 में से 2 गया डिवाइडेड बाय 5 3 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 आ गया मीन, 5 में से इसका आ गया 2, तो ये निकल गया मेरे पास एस स्क्वायर करने के बाद इसको हम निकाल, क्या सब आया मेरे पास, तो 0 2 और 8, यही 3 है ना 3। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालो एस स्क्वायर का, तो क्या होगा, 0 कितनी बार है, तो 1 2 3 3/9, 2 कितनी बार है, तो 2 है 1 2 3 4 4/9, 8 कितनी बार है, तो 1 2 2/9, तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये बन गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। इसके बाद एक्सपेक्टेशन निकालना हो इसका, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8/9, ये आ जाएगा 16/9, सॉल्व करोगे तो 16 8 24 ना 24/9, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर आ गया 24/9 विच इज़ 8/3। और सैंपल मीन का भी जो पॉपुलेशन का जो बेसिकली वेरिएंस था वो भी था 8/3, और एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल वेरिएंस भी आया मेरे पास 8/3। तो कभी कभार पेपर में ये भी आता है प्रूफ करने के लिए, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तो नोट कीजिए। तो अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन में हम लोग मीन एंड वेरिएंस पे फोकस किए थे, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इस बार इस क्वेश्चन में हम लोग प्रोपोर्शन पे फोकस करेंगे। तो हेडिंग डाल लो पहले तो प्रोपोर्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर मतलब DU में मान लो अगर 10,000 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है और राजधानी कॉलेज में 500 है, तो जो राजधानी कॉलेज का इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट का जो प्रोपोर्शन होगा वो 500 डिवाइडेड बाय 10,000। सिंपल। आपको इसमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 यूनिट ऑफ बल्ब, या इस एक प्रकार से ऐसा कर लो, मतलब 6 बल्ब है और 6 बल्ब पे ना 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग है, ठीक है।
जिसमें से 1, 2, 4, 6 जिस पे जो बल्ब पे 1, 2 और 4, 6 नंबरिंग है वो डिफेक्टिव बल्ब है। सबसे पहले आपसे पूछा फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो पहले पार्ट में प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब पूरे पॉपुलेशन का देखना है, तो P से हम लोग डिनोट करते प्रोपोर्शन को, तो वो क्या होगा, तो टोटल 4 बल्ब डिफेक्टिव है और टोटल बल्ब मेरे पास 6 है, तो 2 2 जा 4, ये आ गया प्रोपोर्शन डिफेक्टिव बल्ब का। दूसरा पार्ट में बोला हाउ मेनी सैंपल साइज 5 कैन बी ड्रॉन यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, नंबर ऑफ वेज होगा NCN, N कितना है तो हमारे पास है 6, C 5 बल्ब बेसिकली 5 साइज है ना मेरे पास, स्मॉल n 5, तो 5 का हमें निकालना है, तो NCN तो 6C5 जो कि आएगा मेरे हिसाब से 6C5 = 6। ठीक है, तो 6 वेज बनेंगे 5 सैंपल साइज का। इसके जो नंबर ऑफ वेज को अगर हम लिस्ट करें तो लिस्ट देखो क्या सब होगा, 6 होंगे ना, तो वो हो सकता है या तो 1, 2, 3, 4, 5, या तो हो सकता है 1, 2, 3, 4, 6, या तो हो सकता है 1, 2, 4, 5, 6, या तो 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, या तो हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6। तो ये टोटल 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए हमारे पास सैंपल प्रोपोर्शन बन गए। ठीक है, सैंपल प्रोपोर्शन में हो गया है, हम लोग बना सकते हैं। इस 6 बल्ब में से अगर हमें 5 सैंपल साइज बनाना हो और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट बनाना हो तो 6 वेज बनेंगे और ये 6 वेज को हमने लिस्ट किया है। इसके बाद अगर इसका सैंपल प्रोपोर्शन देखें तो जैसे कि हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अगर डिफेक्टिव बल्ब का निकाला है तो सैंपल प्रोपोर्शन भी डिफेक्टिव बल्ब का ही निकालेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 में से डिफेक्टिव बल्ब कौन कौन सा है, तो 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 6 ना, इसमें देखो 1, 2, 4 3 डिफेक्टिव बल्ब है तो 3/5। सिमिलरली इसमें से 1, 2, 4, 6 4 डिफेक्टिव बल्ब है तो 4/5। इसमें से 1, 2, 4, 5, 6 तो 1, 2, 4, 5, 6 में 1, 2, 4, 6 तो 4 डिफेक्टिव बल्ब है तो 4/5। 1, 3, 4, 5, 6 में कितने डिफेक्टिव बल्ब है, तो 1 और 1, 4, 6 है ना, तो 3/5 डिफेक्टिव बल्ब। 1, 2, 3, 5, 6 में भी 3 डिफेक्टिव बल्ब है और 2, 3, 4, 5, 6 में भी 2, 4 और 6 3 ही डिफेक्टिव बल्ब है। तो ये आ गया मेरे पास सैंपल प्रोपोर्शन। सैंपल प्रोपोर्शन का अगर ये तो दूसरा पार्ट बन गया, दूसरे का आंसर आ गया। तीसरे में बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। तो सैंपल प्रोपोर्शन क्या सब है, एक तो 3/5 एक तो 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन निकाले तो 3/5 देखो कितने बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 बार रिपीट हो रहा है, टोटल 6 वेज में 4 बार रिपीट हो रहा है। 4/5 कितने बार रिपीट हो रहा है, तो 1 और 2 तो 2/6। तो देखो ये 1 भी आ जाएगा। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। चौथे पार्ट में लोग बोला सो डेट एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इक्वल टू किसके, तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के। चलो देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो पहले तो सैंपल प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन से, तो जो कि होगा बेसिकली 4 3 जा 12/30 एंड हियर 4 2 जा 8/30, तो ये आ गया 20/30। तो अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज नथिंग बट 20/30। 6 से तो नहीं कटेगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2/3 आ गया। तो देखो 2/3 और ये भी 2/3 है, तो ये इक्वल टू किसके हैं, तो कैपिटल P के। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरे पार्ट में बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इक्वल टू होना चाहिए इसके। तो पहले ना वेरिएंस निकाल ले सैंपल प्रोपोर्शन का। वेरिएंस के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें, P² प्रोबेबिलिटी ऑफ P ना,
तो पी स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 3 जा 9/25, तो 9/25 तो 9 4 जा 36/150, 4 4 जा 16, 16 दूना 32/150, तो ये आ जाएगा 68/150। तो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन होगा 68/150 माइनस में 20/30 का स्क्वायर, 20/30 का स्क्वायर, तो 20/30 का स्क्वायर करने से अच्छा नहीं है, 20/30 का स्क्वायर नहीं करते हैं, 2/3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4/12 सॉरी 4/9 ना, 2 2 जा 4 3 9, तो 150 और 9 में अगर एलसीएम ले तो 450 ले ले एलसीएम, 450 3 बार में तो ये हो जाएगा 204, और ये 9 5 5 के 20 200, तो ये आ गया 4/450, 4/450 लंबा चौड़ा आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/225, तो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन आ गया, वेरिएंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन आ गया आपके पास 2/225। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन जो आएगा वो आएगा √2/225, जो कि होता है √2/15। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये करना है ना, तो मैंने आपको बताया था इसमें आपको क्या करना है, RHS को लेना है और RHS को प्रूफ करना है, मतलब एक मैकेनिज्म होता है, आपको मैकेनिकल तरीके से प्रूफ करना है। RHS देख लो, RHS क्या है, RHS है आपके पास √P, कैपिटल P क्या बताता है, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, जो कि है 2/3, 1 - 2/3 डिवाइडेड बाय स्मॉल n, मतलब सैंपल साइज हमारे पास 5 है ना, तो यहाँ पे 5 इंटू में √ कैपिटल N माइनस N, तो कैपिटल N है 6 - 5/6 - 1। पता है इसको जब सॉल्व करोगे ना तो वो आ जाएगा आपको किसके बराबर, तो वो आ जाएगा इस बेसिकली इसके बराबर √2/15। इसको सॉल्व कर लोगे क्या, कैसे करोगे पता है, 2/3 है तो ये आ जाएगा 3 - 2 1/3, तो 1/3, तो ये आ गया 2/9 डिवाइडेड बाय 5, तो देखा जाए तो ये बन जाएगा 2/9 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 2/45 ना, तो इसको लिख ले, ये आ गया 2/45, और यहाँ चल रहा है 6 में से 5 गया तो 1, 1/6 में से 1 गया तो 5, 1/5, ये आ जाएगा बेसिकली 5 5 5 जा, हाँ देखो इसको जब तुम करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, √45 को लिख सकते हो 15 - 3, और इंटू में 5 चल रहा है, तो ये आ जाएगा √2 15 इंटू में 15, जो कि बन जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 15, बाहर 2 15 है तो एक 15, मतलब 15 बाहर आ जाएगा एक, ये आ गया, मतलब ये इक्वल टू है किसके, देखो इसके इक्वल टू है, तो मैच कर गया, ये आपको मैच करवाना है। तो इसके बाद एक चीज़ आपको याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक फॉर्मूला, मतलब बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन का बताया था, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कि है फॉर्मूला बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है या तो √कैपिटल P 1 - कैपिटल P डिवाइडेड बाय स्मॉल n, कैपिटल P इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है, और स्मॉल n क्या है तो साइज ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। ये तब होगा जब होगा हमारे पास विथ रिप्लेसमेंट, नहीं तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कैपिटल P 1 - P डिवाइडेड बाय स्मॉल n, फिर √ कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N - 1, ये होगा विदाउट रिप्लेसमेंट।
जैसे जो कि अभी हमने ये दूसरा वाला किया था ना प्रूफ, सिमिलरली पहला वाला भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये था पॉपुलेशन, बेसिकली पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड सैंपल प्रोपोर्शन, जहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शन निकाल रहे होते हैं। तो आपको आज के बेसिक क्लास में सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, फिर सैंपल प्रोपोर्शन और एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, ये सब कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया। आप ट्राई करो बेसिक मतलब इस तरह के क्वेश्चन खुद से बनाकर सॉल्व करने का, जिससे कि आपको माइंड में आ जाए। इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको एक चीज़ याद रखना कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन को स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड एरर का बेसिक डेफिनेशन होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पैरामीटर। तो याद रखना, कहीं पे यूज हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो हम लोग इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।